नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। रिजल्ट्स के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था बजाज फाइनेंस के नंबर्स का, क्योंकि बजाज फाइनेंस केवल नंबर नहीं, स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड सब कुछ देने वाला था। तो बड़ा वेट था मुझे, बट आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो बाकी के बचे हुए नंबर्स ही शेयर कर दें। बट जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही नंबर्स आ गए। तो कमाल है भाई साहब। चलिए, सबसे पहले बजाज फाइनेंस के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों। रिजल्ट आए हैं, डिविडेंड आया है, स्प्लिट आया है, बोनस आया है, और क्या चाहिए अब बस आप ये बताइए। एक एक करके चीजें शेयर करते हैं। मैं आप सभी के साथ बताना चाहूंगा बजाज फाइनेंस का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 19% साल दर साल बढ़ता हुआ दिखा है। 4,546 करोड़ पे आया है। बजाज फाइनेंस ने स्प्लिट अनाउंस करा है 1:2 का, और यही हो सकता था क्योंकि ऑलरेडी शेयर 2 की फेस वैल्यू पे था। यानी जिसके पास भी एक शेयर है, 2 शेयर्स हो जाएंगे स्प्लिट की चलते। और दूसरी बात, बोनस दिया है 4:1 का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई साहब। एक के बदले 4 शेयर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक के 2 हो जाएंगे आपके स्प्लिट्स पे, और फिर 2 के बदले आपको 1 पे 4 मिलेंगे, यानी 2 पे 8 शेयर्स और मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपके शेयर्स की संख्या दबाकर बढ़ने वाली है। मैं डिटेल शेयर करता हूं और क्या क्या लिखा है। बजाज फाइनेंस नेट प्रॉफिट रोज 19% ईयर ऑन ईयर टू ₹4,546 करोड़ in the fourth quarter. The board approved a series of reward for investors, including a special dividend of 12 rupees and final dividend of ₹44 पर शेयर। तो करीब आप कह सकते हो 56 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड आ गया है। बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्ड स्टॉक स्प्लिट इन द प्रपोर्शन ऑफ 1:2, यानी 1 के 2 शेयर आपके बोनस से हो गए, सॉरी स्प्लिट से। एंड बोनस इशू इन द रेशियो ऑफ 4:1, यानी 1 के सामने 4 शेयर ऐसा बोनस मिल जाएंगे, 2 के सामने 8, यानी 1 के ओवरऑल आपके 10 शेयर्स होने जा रहे हैं, आप ये कह सकते हो। तो बेहतरीन टोटल देखा जाए तो बहुत ही शानदार, और इसी हिसाब से स्टॉक का प्राइस भी आपका सस्ता होने जा रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स खरीद पाएंगे बजाज फाइनेंस का। अंडर द बोनस इशू फॉर एवरी शेयर इन्वेस्टर होल्ड एज ऑन रिकॉर्ड डेट दे विल गेट एन एडिशनल 4 शेयर्स। द नेट इंटरेस्ट इनकम ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर by 22% to ₹9,807 crore from ₹8,013 crore posted in the same quarter earlier ago। तो नंबर्स भी बेहतरीन दिख रहे हैं, और बेहतरीन दिख रहा है डिविडेंड, बेहतरीन दिख रहा है बोनस, और बेहतरीन दिख रहा है स्प्लिट। तो इन्वेस्टर्स बड़ा खुश होंगे भाई साहब इन नंबर्स के बाद, आई थिंक। बात करें बाकी के स्टॉक्स की, तो डी नोरा इंडिया के भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा कंपनी का आधा रह गया है 5.7 करोड़ से 3.3 करोड़ का, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 7.8 करोड़ के घाटे के सामने 3.3 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है। मार्जिन्स देखें तो 38.63% से घटकर 19% पे आ गए हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुए हैं। तो नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत खराब दिखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छे दिखेंगे। 5 स्टार बिजनेस की बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 236 करोड़ से बढ़कर 279 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हल्की जंप है, 274 करोड़ के सामने 279 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करें तो 600 करोड़ से बढ़कर 734 करोड़ पे आ गया है। आगे बात करूं अगर सेफलर इंडिया के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 228 करोड़ से बढ़कर 265 करोड़ पे आया है साल दर साल, एंड 249 करोड़ से 265 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू की बात करूं तो 1850 करोड़ से 2110 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स की बात करूं तो 18.13% से 19.02% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 335 करोड़ से बढ़कर 401 करोड़ पे आए। तो सही नंबर दिख रहे हैं, ठीक ठीक अच्छे हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश, इसके भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी ने कोई डिविडेंड भी दिया है, तो डिटेल शेयर करता हूं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 99.6 करोड़ से बढ़कर 181 करोड़ पे आया है भाई साहब साल दर साल। बहुत ही दमदार जंप है, डबल हो गया ऑलमोस्ट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़िया है, 121 करोड़ से 181 करोड़। रेवेन्यू 315 करोड़ से बढ़कर 355 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स में बड़ा सुधार है, 28% से 36.72% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 88.4 करोड़ से 130 करोड़। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक कल रॉकेट होना चाहिए, नंबर दमदार दिख रहे हैं। कंपनी रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 30 रुपीज पर शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 एंड स्पेशल डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज पर इक्विटी शेयर। तो टोटल हो गया 50 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। तो डिविडेंड भी अच्छा ही माना जाएगा।
बीपीसीएल के नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। 5 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 3200 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, 4650 करोड़ से घटकर। अनुमान 2700 करोड़ के प्रॉफिट का था, तो अनुमान को बीट करा है, बट एक्सेप्शनल है भाई साहब 1800 करोड़ का। तो अगर मैं 1800 करोड़ हटाऊंगा 3200 करोड़ में से, तो नंबर तो फिर बहुत ही खराब हो जाएंगे। लेकिन रेवेन्यू ठीक है 1,27,000 करोड़ का, जिसमें अनुमान 1,14,000 करोड़ था। एबिटा भी ठीक दिख रहा है, मार्जिन्स भी ठीक दिख रहे हैं, तो नंबर्स ओवरऑल आप ठीक ही गई है, ज़्यादा खराब तो मेरे को तो खराब नहीं दिख रहे हैं, अच्छे ही हैं। ट्रेंड के नंबर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ओपन मार्केट में ही आ गए थे जब बाजार बंद हो रहा था। बाकी नंबर्स तो आज जो आए हैं उसमें एक ही है भाई साहब, वो है बजाज फाइनेंस का, जो कि सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहेगा। डिविडेंड आ गया, बोनस आ गया, स्प्लिट आ गया, रिजल्ट्स भी आ गए। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।